क्लास 6 साइंस, क्लास छठी का विज्ञान एनसीईआरटी, और जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एयर अराउंड अस, चैप्टर नंबर 11। और हमारे साथ आज है मयंक। और बेटा कल इनका एग्जाम है और रात के बज रहे हैं 12। अब उससे कोई मैटर नहीं है, और चैप्टर चालू करते हैं बेटा। लास्ट टाइम स्टडी रिवीजन। पहली चीज बेटा इसके अंदर क्या बता रखा है, एयर क्या है बेटा। एयर जिसको हम वायु कहते हैं, हवा कहते हैं, ये बेटा हमारे चारों तरफ है। कहाँ है? चारों तरफ है, क्योंकि ये आपको दिखाई तो नहीं देती पर आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब बेटा एयर तेज चलती है, एयर तेज चलती है तो हम इसको विंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विंड कह देते हैं। और जब ये बहुत ही तेज चलती है तो हम इसे स्टॉर्म कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉर्म कह देते हैं, मतलब हवा। और जब तेज चले तो बेटा पवन भी कह देते हैं, या और बेटा बहुत तेज चले तो आंधी कह देते हैं, और नहीं तो तूफान कह देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, अगली चीज देखो बेटा, ये भी इसकी एक दिशा होती है। इसका मतलब ये बेटा, यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, ये देखो मुर्गे वाला चित्र दे रखा है। ये चित्र क्या है बेटा? ये चित्र बताता है कि हवा किस तरफ चल रही है। अब बेटा हवा दिखाई तो देती नहीं है, दिखाई दे तो बता दे किस तरफ चल रही है। तो कैसे देख के बता सकते हो? या तो बेटा कोई झंडा हो, या बेटा ये वाला दिशा सूचक हो, है ना, या बेटा क्या हो, पतंग वगैरह उड़ा के भी आप बता सकते हो, या रेत हाथ में अगर आप छोड़ो तो रेत जिस तरफ जाएगी आपकी, तो आपकी डायरेक्शन ऑफ एयर, या पत्ता छोड़ सकते हो वो उसी की तरफ होगी। ठीक है बेटा, हवा हर जगह होती है। इसका कोई एक्सपेरिमेंट है क्या बेटा? हवा एक बोतल है मेरे पास खाली, अगर क्या उस खाली बोतल के अंदर भी हवा है? हाँ बेटा, उसके अंदर भी हवा है। अगर उस खाली बोतल को मैं पानी के अंदर डुबा दूं तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं? बुलबुले निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि बेटा उसके अंदर जब पानी भरता है तो जगह खाली करने के लिए हवा बाहर निकल जाती है। तो उसका ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि यस, हवा उस खाली बोतल के अंदर भी थी। ठीक है बेटा, हवा को इससे पहले बेटा कब, 18वीं शताब्दी से पहले, मतलब 18th सेंचुरी से पहले ये माना जाता था कि वो एक सिंगल क्या है बेटा? सिंगल पदार्थ है। क्या है बेटा? वो सिंगल पदार्थ है। ठीक है, एक सब्सटेंस है। लेकिन बाद में बेटा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एयर जो है सिंगल सब्सटेंस नहीं है, उसके अंदर तो बहुत सारी और दूसरी गैसें मिक्स है। तो एयर क्या है बेटा? मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसी के अंदर बेटा एक गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन गैस क्या हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों बेटा? ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। अगर बेटा वो हमें नहीं मिलेगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए बेटा? हर चीज को काम, हमारी बॉडी के अंदर काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए बेटा आपने देखा होगा जब पहाड़ों के ऊपर लोग जाते हैं तो बेटा अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों साथ में लेके जाते हैं? सुना नहीं है बेटा, कल एग्जाम है। तो बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम बेटा ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन क्या होने लगती है? कम होने लगती है, और सांस क्या? फूलने लगती है। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो बेटा, ऑक्सीजन और भी चीजों के लिए जरूरी है। जैसे कि मोमबत्ती, जिसे हम आग जलाते हैं, तो बेटा आग भी तभी जल सकती है जब ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बेटा आग नहीं जलेगी। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है? एक बेटा कैंडल जलाओ और उस कैंडल को बेटा ढक दो, शीशे की गिलास से ढक दो ताकि आप देख सको। तो आप देखोगे वो कैंडल थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी। ये देखो फोटोज देखो बेटा, बोतल वाले एक्सपेरिमेंट की फोटो देखो, बबल्स निकल रहे हैं, पहाड़ पे चलता हुआ आदमी। देखो बेटा क्या हो रहा है, ये इसने ऑक्सीजन ले रखा है, और ये देखो टेबल के ऊपर कैंडल जल रही है। तो ग्लास एक जब खुला है तो जल रही है, और बंद किया तो बंद हो गई। देखो बेटा अगला देखो तो बेटा मतलब आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अच्छा, तो बेटा हवा के अंदर और दूसरी चीजें क्या होती हैं बेटा? हवा के अंदर एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बेटा? वो गैस, वो खराब गैस या गंदी गैस जो कि हम सांस में बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये और तो दो और अलग चीज क्या है बेटा? एक चीज है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन गैस। बेटा नाइट्रोजन गैस कितनी है? सबसे ज्यादा एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड बेटा होती है। अच्छा, अब अगली चीज डस्ट एंड स्मोक, मतलब धूल और धुआं। बेटा ये क्या चीज है? तो आपको पता है हमारी तरफ जो धूल उड़ रही है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है बेटा, उसकी वजह से धूल उड़ती है वो, और जो हमारा गाड़ी वगैरह चलती है, जो फैक्ट्रीज चलती है, उससे जो प्रदूषण होता है उससे क्या होता है? धुआं होता है, पेट्रोल के जलने से, लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से। अगली चीज देखो बेटा, क्या हम धूल के कणों को देख सकते हैं बेटा? अगर वो धूल बहुत धुएं तो आराम से दिखाई देता है। क्या धूल दिखाई देती है? हाँ बेटा, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है कि किस तरीके से एक अंधेरे कमरे के अंदर एक हॉल में से लाइट अंदर आ रही है, और उस लाइट के अंदर आप बेटा क्या धूल को चलते हुए देख सकते हैं। और सेकंड फिगर के अंदर बेटा एक ट्रैफिक ऑफिसर दिखा रखा है, बहुत सारी गाड़ियों से घिरा हुआ और वहां धुआं निकल रहा है, उसने मास्क लगाया हुआ है। क्यों बेटा? क्योंकि ये धूल धुआं हमारी सेहत के लिए
सही नहीं है, ये डस्ट एंड स्मोक हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो इससे हम क्या करते हैं, बचते हैं। अच्छा बेटा एक चार्ट दिखा रखा है, इस चार्ट के अंदर ये बता रखा है, देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड लैंड में कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सबसे कम मात्रा में होती है। अच्छी बात। दूसरी बात, क्या बेटा पानी में और हर जगह बेटा हवा है, पानी में भी हवा है? हाँ बेटा पानी के अंदर भी हवा है, हवा से मेरा मतलब है ऑक्सीजन है। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, इसकी एक्टिविटी ये है कि जब पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले छूटते हैं ना, छोटे छोटे बुलबुले छूटते हैं। क्यों छूटते हैं? जब बेटा आप उसे गर्म करते हैं तो उसके अंदर की ऑक्सीजन बाहर बुलबुले के रूप में निकलने लगती है, और एंड में ज्यादा देर गर्म करते हैं तो पूरा पानी वेपर बन जाता है, वाटर वेपर बन जाती है। वाटर वेपर क्या है बेटा, जब पानी भाप बन जाता है, पानी भाप बन जाता है। आप कभी भिगोने में पानी गर्म करते हैं तो बेटा अगर उसको ऊपर से ढक देते हैं, ढक्कन हटाते हैं, तो ढक्कन पे क्या होता है, बहुत सारी वेपर, वाटर वेपर जिसको भाप बोलते हैं, वो इकट्ठी हो जाती है बेटा। इसी भाप से हम लोग आजकल खाना भी बनाते हैं। वो खाना क्या है, मोमोज बनाते हैं, ठीक है, स्टीम मोमोज बोलते हैं ना, स्टीम मोमोज, ठीक है बेटा। एक लास्ट चीज और देखो, जो बेटा धरती होती है, हमारी धरती होती है, उस धरती के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर भी बेटा क्या है, ऑक्सीजन है। तभी तो बेटा पेड़ जो है उग सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ों के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। एक चीज और, क्या बेटा ऑक्सीजन, ये सारी चीजें आती कैसे है, जैसे हमने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन छोड़ दी, ऑक्सीजन दे कौन रहा है, तो बेटा जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं ना, वो हमारी दी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बना लेते हैं, और हमें बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब जो हरे पौधे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेटा हवा को साफ करने का काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए जरूरी है। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या लगानी चाहिए बेटा, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है बेटा। लास्ट चीज है विंड मिल, पवन चक्की। ये बेटा पवन चक्की का चित्र है। ये क्या है, ये बेटा आप देखा है आपने, छोटा सा एक पंखा होता है शक्तिमान वाला, अगर उसको लेके भागते हैं तो वो घूमने लगता है। ये बेटा उसी का एक बड़ा रूप है। जब तेज हवा चलती है तो हवा से क्या होता है बेटा, विंड मिल घूमती है, घूमती है, और घूमने से बेटा क्या होता है, इसमें एक बेटा ऐसी मोटर लगी होती है जिसकी मदद से हम बिजली बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो विंड मिल का काम क्या होता है बेटा, इससे हम बिजली बना सकते हैं। और इसी के साथ आपका बेटा चैप्टर खत्म होता है।